Good morning, my dear students. Today we will discuss chapter 3rd, and the name of chapter is synthetic fiber and plastic. I hope that you heard the name before also. Synthetic fibers क्या होते हैं, plastics क्या होते हैं, and how it is useful for us. Let us discuss in this chapter. The clothes, जो कपड़े हम पहनते हैं उनके बारे में तो आप सभी जानते हैं. दैट इज मेड अप ऑफ फैब्रिक्स. ये काय के बने हुए होते हैं, फैब्रिक्स के बने हुए होते हैं. क्या? क्लॉथ. हम क्लॉथ्स की बात करेंगे आज. तो ये जो क्लॉथ्स होते हैं ये किसके बने हुए होते हैं, फैब्रिक्स के बने हुए होते हैं. और ये फैब्रिक्स कहाँ से आता है? कुछ जो होता है वो नेचुरल होता है और कुछ जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है. मीन्स सम ऑफ देम वी आर गेटिंग बाय द नेचर एंड सम ऑफ देम वी आर making. Okay, we means the human beings is the source. They are making the artificial fabric, and through this fabric we will get our clothes. Okay, so this fabric is used for the making of household varieties also, है ना. ये जो फैब्रिक होते हैं इसके थ्रू जो होता है कुछ हमारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स भी बनाए जाते हैं. क्या बनाया जाता है? हाउस hold articles also made up of this fabric. We can make the list also which is coming from the nature or which is coming from the artificial sources, है ना. हम बना सकते हैं ऐसे कुछ आर्टिकल्स और ऐसी कुछ चीजें जो कि मतलब लिस्ट बना सकते हैं जो कि थ्रू द नेचर हमको मिल रही है या फिर हम उसको आर्टिफिशियल तरीके से गेन कर रहे हैं. जैसे कि अगर अपन बात करते हैं कॉमन कॉटन क्लॉथ्स की, है ना, कॉटन क्लॉथ्स की बात करते हैं अगर हम, तो ये हमें कहाँ से मिलता है? बाय द कॉटन प्लांट, है ना. कॉटन प्लांट से मिलता है. कॉटन प्लांट क्या है? दैट इज द नेचुरल सोर्स, है ना. तो दैट इज कॉल्ड द नेचुरल सोर्सेस, है ना, थ्रू विच वी आर गेटिंग द कॉटन क्लॉथ. दैट इज द फैब्रिक. सो एंड द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल, दैट इज द पॉलिएस्टर शर्ट्स और द नायलॉन्स साड़ीज. नायलॉन की साड़ी वगैरह देखी होगी आपने, मम्मी के पास में, है ना. अभी बहुत चल रहा है नायलॉन. ठीक है, तो ये जो नायलॉन होता है ये कहाँ से मिला है हमको? आर्टिफिशियल तरीके से मिला है. ये ह्यूमन बीइंग के थ्रू बनाया जाता है. तो दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल. ये आर्टिफिशियल फैब्रिक होता है. सो नेचुरल फाइबर जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? कॉटन, वूल, सिल्क एटसेट्रा. ये हम कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से एज वेल एज द एनिमल्स वी आर गेटिंग दिस. एंड सिंथेटिक फाइबर्स जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ द ह्यूमन बींग्स, मेड बाय द ह्यूमन बींग्स. दैट्स वाई इट इज नोन एज द सिंथेटिक फाइबर्स और द मैन मेड फाइबर्स. क्या बोलते हैं इनको? सिंथेटिक फाइबर्स या फिर मैन मेड फाइबर्स भी कहा जाता है. किसको बोलते हैं मैन मेड फाइबर्स? ऐसे फाइबर्स या ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स जो कि ह्यूमन बीइंग के थ्रू बनाए जाते हैं. दैट इज कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, एंड द natural fibers which we are getting from the plants or animals, that is wool, silk, cotton, as already we discussed, that is called the natural fiber. Now we will discuss in detail the synthetic fiber. What is synthetic fiber? synthetic fiber होता क्या है, कैसे बनाया जाता है? Let us discuss this. सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर. व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? तो आप सभी ने देखा होगा या एक्टिविटी करी होगी कभी ऐसा कि जो मोती होते हैं, है ना, बीड्स जो होते हैं हमारे पास में, उनको सबको एक एक करके ज्वाइन करके हम क्या करते हैं, पूरी माला जो होती है उसको बना लेते हैं ना. ये पूरी जो माला होती है इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको बना लेते हैं. एक थ्रेड के अंदर उसको डाल के और हम क्या करते हैं, उसको ऐसे बना लेते हैं. ऐसे अपन पेपर क्लिप्स जो होते हैं उनको भी हम ज्वाइन करके पूरी एक चेन बना सकते हैं. तो सिमिलरली इसी तरीके से क्या होता है, ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये भी एक चेन है. क्या है? ये एक चेन के जैसे होते हैं जो कि छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से मिलकर बना हुआ होते हैं. स्मॉल यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं जिनको एक साथ जो होता है वो ज्वाइन कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है. छोटी छोटी यूनिट्स होती है, पहले उनको चेन के अंदर फॉर्म में बनाया जाता है, उसको सबको जोड़कर क्या करते हैं, कंबाइन करके, फिर सारी चेन्स को कंबाइन करके क्या करते हैं, एक सिंगल यूनिट तैयार करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर. क्या बोलते हैं, पॉलीमर. अब छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से चेन बनाते हैं, फिर चेन से बहुत सारी और चेन्स को जोड़ते हैं, हमको जोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड द
पॉलीमर। जो पॉलीमर होता है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। कैसे मिलकर बना है? 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। इसके अंदर जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज कॉल्ड द पोली, है ना, एज यू कैन सी पोली। एंड इसका मतलब होता है मेनी, मतलब बहुत सारे, है ना। एंड मर मीन्स होता है पार्ट और द यूनिट, मतलब बहुत सारी यूनिट्स या पार्ट्स को एक साथ जोड़ना, दैट इज नोन एज द पॉलीमर। ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है ना, पॉलीमर, जो कि इसका मतलब होता है द पॉलीमर इज अ मेनी रिपीटेटिंग यूनिट्स, मतलब बहुत सारी रिपीटेड यूनिट्स के थ्रू बनाया गया क्या होता है? पॉलीमर होता है। सो द पॉलीमर इज मेनी रिपीटेटिंग यूनिट्स, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर क्या बनता है? पॉलीमर मिलता है। नाउ द सिंथेटिक फाइबर टाइप्स, टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं? They are the types of the synthetic fiber: rayon, nylon, and the polyester or acrylic. They all are the types of synthetic fiber. Firstly, we will discuss about the rayon. Have you heard the name of rayon? रेयन का नाम सुना होगा सबने, बोला अभी कपड़े लेने जाते हैं, क्लॉथ लेने जाते हैं मार्केट में तो सुना ही होगा ना, रेयन का कपड़ा लेके आए हैं हम। रेयन का बहुत ज्यादा सॉफ्ट जो होता है वो इसका क्लॉथ होता है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द वुड पल्प। काय का बना हुआ होता है? ये वुड पल्प का बना हुआ होता है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मतलब वुड पल्प। आप सोच सकते होंगे कि जो वुड होती है उसका जो अंदर का पल्प होता है उसको निकाल के उसके मिक्सचर्स को मिक्स करके और फिर इसके बाद में ये रेयन जो है वो बनाया जाता है। सो वी कांट से इट इज नेचुरल फाइबर, बिकॉज हम क्या करते हैं, उस वुड पल्प को निकालने के बाद में हम उसको कुछ केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद में उसको इतना सॉफ्ट बनाया जाता है, इस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर बोलेंगे। इसीलिए क्या है? सिंथेटिक फाइबर का टाइप है। देखो आप बोल रहे हैं सिंथेटिक फाइबर मीन्स ये जो फाइबर्स होंगे ये सब हमारे थ्रू बनाए गए होंगे, इट मीन्स ह्यूमन बींग के थ्रू बनाए गए होंगे, दैट इज नायलॉन, रेयन और पॉलिस्टर या एक्रेलिक। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं रेयन के बारे में। तो सिल्क फाइबर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा आपने प्रीवियस क्लास के अंदर, दैट सिल्क फाइबर्स जो होते हैं दैट इज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय द चाइना, है ना, चाइना के थ्रू डिस्कवर्ड किया गया था। उसके बाद में सिल्क फाइबर जो था वो बहुत ज्यादा कॉस्टली मिला करता था, है ना। सिल्क फाइबर या सिल्क के बने हुए जो क्लॉथ हुआ करते थे दैट इज मोस्टली कॉस्टली फाइबर्स इज दिस, है ना, क्योंकि इनका जो टेक्सचर होता था बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, मतलब देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, वो लोगों को बहुत ज्यादा लुभाता था, इस वजह से जो है वो बहुत ज्यादा महंगा हुआ करता था। लेकिन एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया था, ये जो फाइबर था, रेयन जो फाइबर था, उसके अंदर और भी कुछ सिल्क जो था उसको ऐड किया। मतलब जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि क्या किया जाता था, इसके अंदर एक वुड पल्प को तैयार किया जाता था, वुड पल्प को तैयार किया जाता था, है ना। एक्सट्रैक्ट निकाल के, लकड़ियां जो होती थी उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के उसके अंदर कुछ केमिकल्स जो होते थे उनको ऐड किया, है ना, और केमिकल्स ऐड करने के बाद में इनको ट्रीटमेंट दिया जाता था। उसके बाद में जो है वो नायलॉन तैयार किया जाता था एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, और फिर इसको आर्टिफिशियल सिल्क का नाम दिया गया। क्या बोलते थे? आर्टिफिशियल सिल्क, है ना, आर्टिफिशियल सिल्क का नाम दिया गया। इसीलिए जो है दैट इज कॉल्ड द मेन मेड, है ना। ये और बात है कि उसको कहाँ से मिल रहा है, वो नेचुरल सोर्स है, बिकॉज हम क्या यूज कर रहे हैं, वुड पल्प यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है आर्टिफिशियल, बिकॉज इट गिवन्स द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट, दैट केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, दैट्स वाई इट इज काउंटिंग इन द आर्टिफिशियल सिल्क। ओके, रेयन जो है इस बहुत सारी वेराइटीज के अंदर पाया जाता है। रेयन की जो बेडशीट्स होती हैं वो मिलती हैं, है ना, बेडशीट्स मिलती हैं इसकी। इसके अलावा कारपेट्स वगैरह में इसका यूज किया जाता है ना। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि रेयन की बनती है। इवन बहुत सारे क्लॉथ्स भी बनते हैं और बहुत सारी डाइज के अंदर भी आता है, मतलब डाई जो होती है, कलर डाई जो बनाते हैं उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नायलॉन। नायलॉन जो है ये भी एक मैन मेड फाइबर है। ऑलरेडी हम बोल रहे हैं सिंथेटिक फाइबर का यूज कर रहे हैं, तो नायलॉन भी जो है वो क्या है, एक मैन मेड फाइबर है।
नायलॉन को 1931 में जो है वो एक रॉ मटेरियल जो था, जो कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, प्लांट से, एनिमल से आएगा, है ना, उनका बिना उनका यूज करके जो था इसको बनाया गया था। इट इज फर्स्टली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोल, है ना, कोयला जो होता है उसके थ्रू, और पानी और एयर जो थी उसके थ्रू इसका मिक्स कर और इस सिंथेटिक फाइबर का यूज किया गया, किसका, नायलॉन का, 1931 में। और ये भी एक मैन मेड फाइबर है ना। इसका यूज जो है नेचुरल कोल, वाटर एंड एयर का यूज कर इसको बनाया जाता है। अब नायलॉन फाइबर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा इलास्टिक भी होता है, तब हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा हल्का होता है, लाइट वेट होता है। ये इसकी स्पेशलिटी है ना। स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है और लाइट वेटेड है। इसके अलावा लस्ट्रस है, मीन्स चमकता हुआ दिखाई देता है ना, और इजीली धुल भी जाता है, वॉशेबल भी है, इसीलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है फॉर मेकिंग द क्लॉथ्स, है ना। इसके अलावा इसकी बहुत सारे आर्टिकल्स भी बनते हैं, जैसे कि जो सॉक्स होते हैं, है ना, जो हम पहनते हैं सॉक्स, ठीक है। इसके अलावा रोप्स, जो रस्सियां होती है वो बनाई जाती हैं, टेंट बनाए जाते हैं, है ना। टूथब्रश जो होते हैं वो इसके बनाए जाते हैं, टूथब्रश हुए, या फिर कार जो के सीट बेल्ट होते हैं वो, है ना, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स, पर्दे वगैरह जो होते हैं वो इसके बनाए जाते हैं, किसके, नायलॉन के। तो दैट ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस नायलॉन फाइबर, है ना। बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट वेटेड, सो जो रोप्स होती हैं वो बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो इसको माउंटेन्स एरिया पे जो चढ़ने के लिए भी यूज किया जाता है। टेंट वगैरह, टूथब्रश वगैरह, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको बनाने के लिए नायलॉन का यूज करते हैं। Even it is used in making parachutes, rope for the climbing, as already I told you. And nylon threads जो होते हैं उनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस वजह से इनके स्टील वायर्स भी बनाए जाते हैं, जो कि हम बाद में जो है वो यूज करते हैं स्टील वायर्स का। That is also made up of only nylon. Now polyester and the acrylic. It is also the another synthetic fiber, and this fiber इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये जल्दी से व्रिंकल्ड नहीं होता। व्रिंकल्ड मीन्स क्या होता है, जल्दी से इसके अंदर शल नहीं पड़ते ना, सल होते हैं ना कपड़ों में, जो सल पड़ जाते हैं ना, वो नहीं पड़ते हैं। तो पॉलिस्टर, एक्रेलिक के जो बने हुए चीजें होती है उनमें जल्दी इजीली ये व्रिंकल्ड नहीं होते हैं, नॉट व्रिंकल्ड इजीली, इसकी स्पेशलिटी है। ये क्रिस्प नहीं होते हैं, इजीली जो है वो वॉश हो जाते हैं, इसलिए इसका ड्रेस मटेरियल जो होता है बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसकी शर्ट्स वगैरह बनती है ना। It can be used for the drawn any yarn and all. Okay, after that it is used in PET also, means polyethylene tetrapethylate. ओके, टेट्रापेथिलेट जो होता है इसका बना हुआ होता है, मीन्स ये भी एक टाइप का पॉलिस्टर है, और ये इसका यूज जो है वो बॉटल्स बनाने के काम में आता है। क्या होता है, बॉटल्स जो होती हैं, प्लास्टिक बॉटल जो होती है, यूटेंसिल्स जो होते हैं, जो हमारे बर्तन वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए, फिल्म्स, वायर फिल्म्स जो होती हैं उनको बनाने के लिए ये काम में आता है ना, क्या, पॉलिस्टर या एक्रेलिक इसका। और भी बहुत सारे ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है वो पॉलिस्टर के बनते हैं। कौन से पॉलिस्टर के, पॉलिस्टर या एक्रेलिक के बनते हैं। ये जो पॉलीमर है यूज में आता है। इसके अलावा इसका यूज जो है वो स्वेटर, शॉल्स वगैरह, जो ब्लैंकेट वगैरह होते हैं विंटर के समय जिसका यूज करते हैं, उसमें बनाने के लिए काम में आता है। स्वेटर, शॉल्स वगैरह जो होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो जरूरी नहीं है कि वो सब नेचुरल जो रिसोर्सेस है उनसे बने हुए हों। जैसे कि हम वूल की बात करते हैं तो हमें शिप से मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज कम्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। बट बहुत सारे ऐसे हैं जिनको छोड़कर, जो नेचुरल रिसोर्सेज उनको छोड़कर उनके ही जैसे रिसेंबल, मतलब उनके ही जैसे दिखाई देने वाले वूल का यूज किया जाता है, तो दैट इज कम इन द एक्रेलिक, है ना, वो एक्रेलिक कहलाता है। मतलब उनके जैसा दिखाई देता है बट एक्चुअल में वो नेचुरल नहीं होता है, वो आर्टिफिशियल होता है, तो दैट इज कॉल्ड द एक्रेलिक। ओके, सो एक्रेलिक सिंथेटिक फाइबर कहलाता है। ये थोड़ा सा
नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं आता है, इसलिए ये क्या है, एक्सपेंसिव होता है। जो क्लॉथ एक्रेलिक के बने हुए होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, चीप होते हैं। जो नेचुरल होगा वो तो जाहिर सी बात है कि वो कैसा होगा, थोड़ा सा कॉस्टली होगा, लेकिन ये जो होता है वो क्या होता है, चीप होता है। मतलब हम कम रेट में इसको जो है वो खरीद सकते हैं, जल्दी से अवेलेबल होता है, बहुत सारे कलर में होता है, ड्यूरेबल होता है, अफोर्डेबल होता है, हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्डेबल होता है ना। इसलिए नेचुरल फाइबर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या पॉपुलर होता है। ठीक है, एक चीज और हम इसको टेस्ट करके देख सकते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनके एडवांटेजेस तो होते हैं, लेकिन उनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, क्योंकि उनके जो बने हुए कपड़े होते हैं या क्लॉथ्स जो होते हैं वो जल्दी से क्या कर लेते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं ना, फायर को कैच कर लेते हैं। हम उनको जो है वियर करके और किचन में नहीं जा सकते हैं, लेबोरेटरी में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, आग को पकड़ लेते हैं। इट कैचेस फायर इजीली, दैट्स व्हाई वी कांट यूज इन द किचन और इन द लेबोरेटरी। ओके, ये जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनको प्रिपेयर्ड किया जाता है, बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको पेट्रोलियम ओरिजिन से निकाला जाता है, और फिर उसके बाद में इनको बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, और उसके बाद इनको तैयार किया जाता है। देन इट इज नोन एज अ पेट्रोकेमिकल ऑल्सो। क्या कहलाते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। कैसे बनते हैं, रॉ मटेरियल से बहुत सारी प्रोसेस करने के बाद में को बनाया जाता है, देन इट इज नोन एज द पेट्रोकेमिकल्स। ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. We will discuss in the next video. Thank you and have a nice day.